पत्थरों से टकरा के जीवन बिता रहा हूँ। 14-15 साल हो गए, जूता चप्पल खटिया मचिया। टिया में है और महाराज जी तक कुछ सेवा लेके आए थे। इस समय महाराज संतों को कम्बल बांट रहे हैं, तो महाराज जी तक सेवा पहुंचा देते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं। और इसमें कुछ राशन सामग्री है। ले ये महाराज जी एक तो कम्बल है, और ये महाराज जी इसमें साल है, और इसमें कुछ महाराज जी राशन सामग्री लाए थे आपके लिए। और ये महाराज जी इसमें आटा है, और महाराज जी इसमें चावल है, और ये महाराज जी इसमें दाल है, और ये महाराज जी एक दाल और है, और ये महाराज जी धूप बत्ती है, और इसमें महाराज जी मसाले हैं। ये धर्म है जी मानव का धर्म है। जो जैसे सेवा लायक हो सेवा आराम से। हम भी अपना परिवार, माँ बाप, जी जी सब त्यागे, परिवार कुटुंब, लेकिन भक्त के लिए सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, यही तो महाराज जी सेवा। साधु संतों के यहाँ जो भी आता है, अब आप कुछ उनके लिए लेके देखिए आया तैयार हूँ, कर न रहे कुछ हैं। लेके जाएगा, नाम अमर करके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, सत्य बात है महाराज जी। देख सकते हैं महाराज जी इस समय आश्रम पे ही हैं। और महाराज जी कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं आप? मैं तो भ्रमण चित्रकूट छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं गए, सीधा बनारस, बस 3 जगह। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जैसा कि हम रामदास महाराज जी के पास बैठे हुए हैं, और महाराज जी की भोजन प्रसादी भी उधर सिद्ध हो रही है, और महाराज जी का थोड़ा सा सत्संग भी ले लेंगे, क्योंकि महाराज जी भी वहाँ पे भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं, और उनका भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा भी थोड़ी सी सत्संग हो जाए। जी। तो महाराज जी आपको प्रणाम है महाराज जी। सतगुरु सतगुरु सतगुरु। तो महाराज जी आप मतलब संत जीवन में जब आए होंगे तो कोई गुरु बनाए होंगे, जी, कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी मिली कि होगी। संत मैं बन जाऊं। गुरु खुद मेरे पास है, अच्छा, तो महाराज उसी जी की सेवा कर रहा हूँ। जी जी, तो महाराज जी कैसे संत जीवन में आना हुआ आपका? ये तो ऊपर वाले, ये श्रद्धा या प्रतिज्ञा। जी जी हमको प्रतिज्ञा करना है जीवन की, जीवन मुक्ति की, जी जी जो कि ये 84 युग में दोबारा ना पड़े। जी जी क्योंकि ये 84 गुण अब भोगना मनुष्य के लिए बहुत कठिन। बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी यही जैसे संगत करके, जी भागवत गीता देख देख के, नकल करके, जी जी संगत करके भक्ति मिलती है। जी पहले तो घर ही में मंदिर बनेबे, मंदिर तोरे नेरे नहीं बे, माता पिता की सेवा करबे, बाकी कहीं नहीं जेबे। जी जी हैं, पहले माता पिता है, जन्मदाता अपना वही होता है, जी जी वही गुरु होता है, वही भगवान होता है, वही ईश्वर होता बिल्कुल है। बिल्कुल, प्रथम गुरु तो माँ बाप ही माँ है, बाप। और उसके बाद फिर जिसको आप गुरु बनाएंगे वो गुरु हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी तो माँ बाप ही हैं। मेरे माँ बाप की सेवा किया, वो हमको नहीं करवा रहे, जी तो हमारी भी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारी जायदाद को हम खाना भी नहीं है। जी जी जब सेवा नहीं करवा रहे तो तुम्हारा हमारा हक नहीं है तुम्हारे जायदाद की संपदा खाने। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए प्रतिज्ञा करके हम अपना भजन कर रहे हैं, जी आश्रम की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं। बस यही हमारा धर्म है, इसीलिए भक्ति कहते हैं। जी जी। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पे आश्रम पे रहते हैं, तो यहाँ पे महाराज जी कैसे खाने पीने की व्यवस्था होती है? ये खाने पीने की हम किसी के पास जाते भी नहीं हैं, जी जी हमारा धर्म नहीं है। जी जी अगर हम जाते हैं तो हमारी तपस्या खंडित होती है, जी नष्ट होती है। जी जी इसलिए हम ईश्वर के सहारे, आश्रम में कोई दे जाएगा तो खा लेंगे, जी बना लेंगे। गुरुओं की सेवा, अन्य आदमी की सेवा। जी। तो कि मतलब साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न मेरा भूखा जाए। बिल्कुल, यही तो महाराज जी भाव होते हैं संतों के, कि आश्रम पे कोई भी आ जाए तो वह भूखा नहीं जाता वहाँ से, जो भी रूखा सूखा खाएंगे वही विश्वास खिलाएंगे। और भरोसा एक दवा होती है बिल्कुल, जिंदगी की। बस और सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई से चलना चाहिए। सोना पड़ा है
कभी लोभ न करना चाहिए। जी कोई रहे या ना रहे, बिल्कुल। हमारी तो कमाई है ना, जी जी हमारे नसीब में है तो चल के फिर वो दोबारा मिलेगी, उठा लेना, बिल्कुल। जो है महाराज जी नसीब में वो तो मिलेगा ही। मिलेगा। लेकिन कर्म रेखा करना पड़ेगा, जी ये कर्मों की रेखा। अपना कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब तक कर्म नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। पत्थरों से टकरा के जीवन बिता रहा हूँ, ये दुनिया की सच्चाई निकाल रहा हूँ। 14-15 साल हो गए, जूता चप्पल खटिया मटिया अच्छा, 14-15 साल से आप मतलब जूते चप्पल नहीं पहने महाराज? ना, ऐसे ही नंगे पैर रहते हैं? नहीं। कहीं भ्रमण में जैसे जाना हो? कहीं भी खेती भी करूं, किसानी भी करूं, पैदल यात्रा भी करूं, जी। बिस्तर यही है मेरा, जमीन पे ही लेटते हैं? जमीन पे ही। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी जमीन पे लेटते हैं। यहाँ पे चटाई बिछाई हुई है जी और यहीं पे लेटते हैं। उधर गुरु जी का आसन लगा हुआ है, जी तखत जो लगी है, लेकिन महाराज जी का आसन यहीं पे ज़मीन पे ही है। जी और ज़मीन पे 12 महीना लेटते हैं जी और पैरों में कभी जूते चप्पल नहीं पहनते जी हैं, ऐसे नंगे पैर ही रहते हैं। जी और ऐसे कठिन तपस्या साधु संत हमारे बताइए चित्रकूट में रहते हैं और करते हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे भी कोई संत रहते हैं। जी। तो महाराज जी कभी कोई यहाँ पे सेवा पहुँचाने आता है? कभी कोई नहीं आता, कोई नहीं? यहाँ कोई नहीं। अपने आएगा तो मतलब निकाल के चला जाए, जी। बस। जैसे महाराज जी हम बहुत से आश्रमों में देखते हैं कि कोई यहाँ आदमी आश्रम के नाम से कोई नहीं जुटा जी जी कि यहाँ कम से कम 2 मूर्ति हैं, उनके खाने के लिए कोई ठेका नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जी जी वो तो हमारे गुरु जी कुछ यंत्र मंत्र जानते हैं, जी जी तो आदमी खुशी से विश्वास से आटा भाटा इसी तरह दे जाता है 8 रोज में, सोमवार के दिन, जी जी। और रोज वो भी नहीं, मतलब उस तरह कोई नहीं कोई आता। जैसे बहुत से आश्रमों में महाराज जी हम देखते हैं कि वहाँ पे महीने पे 15 दिन पे कुछ ना कुछ वहाँ बंधा होता है। नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं सरकार, तो यहाँ पे कहीं से कोई मतलब इस तरह मदद कोई नहीं? मतलब नहीं, जी कोई मतलब नहीं, न कोई सरकार का मतलब, न कोई कानून का जी। मतलब। मतलब इस आश्रम को दयनीय स्थिति पे छोड़ दिया गया जी है कि जैसी हालत में मतलब 100 साल पहले था वैसे ही आज भी। जी न कोई देखने वाला न सुनने वाला, जैसा पड़ा हुआ है भूखे प्यासे संत हैं वैसे ही रहते हैं। और जो थोड़ा बहुत भक्त आ गए गांव से, जो थोड़ा बहुत मिल गया उसी में चलता रहता है। मैं यहीं पे पर 2 साल पहले जी यहाँ तपस्या किया मंदिर में, जी नवरात्र का समय। जी नवरात्र के समय यहाँ पे मेरा तपस्या लगी है, और 8 दिन, 8वीं के दिन मेरी माता खत्म हो गई अच्छा अच्छा। घर में। जी लेकिन मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके, जी मेरी तपस्या 15 दिन की होती है, जी जी 9 दिन की नहीं होती। 15 दिन की 15 दिन की जी। नवरात्र में 15 दिन को एकादशी को पारण करता हूँ, जी और बस 15 दिन बिताता हूँ। जी ये दुनिया से मेरी तपस्या अलग है। जी मैं अपने घर में मंदिर बना के आज शक्ति का भरोसा करके, न किसी से मंगाया, न किसी से बनवाया, न किसी से, आत्मा करके, जैसे आत्मा खड़ी हो गई सपनों में जी। साक्षात, उसी तरह की मैंने अपनी कहा मेरी जिंदगी केवल सीमेंट लोहा से बना दे, जी। मेरा नाम अमर रहे। अच्छा। अपने घर में 5 फुट की दुर्गा माँ जी झोपड़ी में रहती है, जी उसकी पूजा भी नहीं कर पाता अपने इस दिन, जी। इधर आता हूँ उधर जाता हूँ, गुरु भी इधर रहते, जी बस उसके लिए कहीं भी चले जाना, ग्राम कलवारा खोल जी रामदास संत के पास अभी खड़ी है, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो रही कि कम से कम उसकी स्थापना कर दूँ मैं, हैं। लोढ़वारा पहाड़ में वो मांगती हैं स्थापना, जी जी अब वहाँ कोई नहीं सुन रहा। मैं डीएम के यहाँ जाता हूँ लेख कर, लेकिन मेरा कोई नहीं सुनता। जी। आज 15 साल से वो खड़ी हैं, मूर्ति महाराज जी अब बना दिए? जी बना के खड़ी हैं दरवाजे में, घर में स्थापना नहीं हो पा रही? नहीं पाई। तो महाराज जी कहीं से सेवा नहीं मिल पा रही? न जी। न तो महाराज जी स्थापना में कितना खर्चा आ जाएगा अगर स्थापना करवाई जाए वहाँ पे? ये तो देखो कहते हैं कि मुझे सीधा अपने घर से लोढ़वारे पहाड़ में मेरी स्थापना है। जी ये लोढ़वारा पहाड़ है जी 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 क्योंकि ये सूना हुआ, भगवान कहते हैं कि पहला चरण लोढ़वारे में रखें तब ये चित्रकूट सक्सेस भा। बिल्कुल।
तो वहाँ की पूजा हम चरणों के पुजारी हैं, धरती माँ के पुजारी। ये धरती हमें बोलती है कण कण में। जी जी जी, बिल्कुल सही है। तो महाराज जी वहाँ पे जैसे माता जी की जो आप मूर्ति बना दिए हैं मेरे आपको, पिताजी रहते हैं जी वहीं, अपना नभाते हैं, अपना भजन करते हैं। जी जी। मैं इधर की सेवा करता तो जैसे महाराज जी उनकी स्थापना करवाई जाए पहाड़ पे, हूँ जी। तो कैसे क्या कर, कितना खर्चा आ जाएगा लगभग? खर्चा जी, वहाँ पे खर्चा, पहले तो पानी चाहिए वहाँ पर, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जी चोटी में रहना है, जी जी वहाँ साफ जगह करना चाहिए। जी जी, 10 बाई 10 का तो उनका स्थान है, बिल्कुल। हैं? एक चबूतरे का निर्माण होना चाहिए, उसमें स्थापना हाँ। होना चाहिए, फिर फिर उसमें। उसमें स्वर्ण से स्वर्ण सजाते चलो, अपने जी, प्यार के और दिल के मंदिर बनाते। बनाते चलो, जगाते चलो, जी ज्योति जी, से ये दिल का ज्योत जलाते चलो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि दोस्तों महाराज जी ने मूर्ति एक ठो माता जी की बना रखी है, और उसकी स्थापना महाराज जी नहीं करवा पा रहे हैं पहाड़ पे, क्योंकि महाराज जी को प्रेरणा मिली थी अंदर से, और ऐसे ही सपने हुआ होगा जी कोई, जी मतलब अनुभव हुआ होगा, तो जी महाराज जी जी अपने अनुभव से एक मूर्ति तैयार कर दी है दुर्गा जी माता जी की, जी और उसको अब तैयार मूर्ति को अब वहाँ पे स्थापना करना चाहते हैं पहाड़ पे। तो वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है, जी। और पहाड़ पे पानी चढ़ाने के लिए नीचे बोर की भी आवश्यकता पड़ सकती पहले है। चल के वहाँ एंट्री किया जाए। जी जी, पहले हैं? उसे देखना पड़ेगा हाँ, कि कैसे क्या खर्चा है। कहाँ से रास्ता बनेगी, कहाँ से क्या होगी, कैसे, जी जी, फिर इसमें जो क्योंकि सोचे। माता का महाराज जी स्थान तो चोटी पे ही होता है, हाँ, जमीन पे माता जी नहीं बैठती नहीं है, होती बिल्कुल पहाड़ की मेरी। चोटी में ही वो रहती है। माँ मेरे जब आई है पहली बार जिंदगी में धरती में आई, जी जी नहीं और माता ये सब उनकी माता है, ये जो पूज रहे हैं धरती में, जी उनकी माता है। जी वो सतधाम में रहती है, वो कभी नहीं आती यहाँ। जी जी वही सृष्टि वाली माँ, जी ये जी दुनिया को वही बनाती। फिर तो ये चपरासी आई, जी चौकीदार आई, जी जी ये सब जो देवता हैं जी जी, सब चपरासी हैं। मतलब वो माता मेन माता है, मेन माता फिर उनके बाद ही है जो है। जो जी जी, एक बार महाराज जी हम भी दर्शन करना चाहेंगे उन माता जी के, कभी अगर मौका मिला तो जरूर दर्शन करने जाएंगे एक बार, और आपको लिवा के ही जाएंगे। वो तो आपकी मर्जी, ये भाग आपका, जी जी, आपकी जाएंगे तो मर्जी। पहाड़ अब भी देख लेंगे हाँ, कैसे क्या वहाँ है, का भ्रमण कर लो वहाँ के एक बार भ्रमण कर लेंगे, बस। और जैसा भी 2 होगा फिर आदमी देख। आप हैं, तीसर मैं, जी जी बाकी दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं। जी जब जी, हमारा काम सिद्ध हो जाए तब फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई निकलना चाहिए। सच्चाई बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं दोस्तों इस समय काफ़ी ठंड का मौसम ये भी चल इतना रहा है। राम मंदिर में ये का कितना करोड़ रुपये गवर्नमेंट लगाया होगा, जी जी लेकिन राम मंदिर माने कुछ नहीं, जी जी, माता के आगे कुछ नहीं। और उनको नहीं हम पहचानेंगे तो ये संसार कैसे सुधरेगा। जी जी हाँ, असली को नहीं, हम असली सोना को नकली समझ रहे हैं, असली के लगे पहुंच नहीं रहे। जी जी असली भी होता है तो बिना धातु के मिक्सचर किए वो भी बनता नहीं है। जी जी, और वहाँ बिल्कुल पे नहीं पहुँचेंगे तो ये मानो 100 की जगह में आज क्यों मर रहा है, आधी उम्र में 1000 वर्ष मानो की। जब सोचते हैं, क्रोध होता है तो अपने दिल में रोते भी हैं जी जी जी, कि मानो क्या करता है यार, सही है। हैं? नाहक जिंदगी का। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के तिक्कड़ बन रहे हैं, और महाराज जी जो भोजन प्रसादी तैयार करते हैं वो चूल्हे पे ही तैयार करते हैं, देख सकते हैं। और मोटी मोटी देखिए महाराज जी की लोई बन रही है, ये देखिए, और मोटे मोटे महाराज जी के तिक्कड़ तैयार होंगे। और साधु संत महात्माओं के आश्रम पे दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे कि तिक्कड़ ही मतलब तैयार होते हैं,
बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि तिक्कड़ क्या होता है। तो दोस्तों साधु संतों की मतलब भाषा में उसको साधु संत लोग जो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं उनको तिक्कड़ ही बोली जाती हैं, और अपने क्षेत्र में उसको तिक्कड़ के नाम से ही जानते हैं, रोटियों को ही। देख सकते हैं और महाराज जी की कितनी मोटी मोटी लोइयाँ हैं, और हमारे घर पे जो बनती है तो इसकी 4 लोई बन जाएंगी, जितनी मतलब साधु संतों के 1 लोई बनती है। देखिए वो हमें कम पसंद रहा था। अच्छा, ज़्यादातर महाराज जी साधु संतों के हम लोग देखते हैं तो मतलब हाथ से पोके ही बनाते हैं। महाराज जी साधु संत जो बनाते हैं रोटियां तो इन्हें टिक्कड़ क्यों बोला करते हैं? भाई ये न बेलना की है, जी हाँ, हाथ पोई है, संतन क्या काम। जी जी। ये सब आइटम संतन को नहीं अच्छा लगता अपने हाथ का। अब बेलना कहाँ घूमे, कहाँ रखी है, कहाँ करी है, नहीं बनत केहू से। सही है। हम्म और जैसे कहीं गए भी साधु संत तो हम्म कहीं पे भी आग जलाते मतलब हाथ से पोके बना सकते बना सकत ही, हैं। अब बेलना हो तो कहाँ लिए घूमेंगे। घूमेंगे। सही है। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा महाराज जी, ताकि हम लोग साधु संतों की ऐसी सेवा कर पाएँ। सतपुरुष सतगुरु चरण बंद हूँ, बार बार सिर नाऊँ, जय दरस भर मत जात, मन की पाप पुण्य नसाऊँ। लखी अलखी अनुभव अनल साई, नल की मलय छड़ाइयाँ, महानंद मनमोहन मूरत गुरु प्रताप को पाई। सतनाम।